है दूसरा इतिहास पहला अध्याय उसका 7 वचन, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 1 वर्स 7। उसी दिन रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर उससे कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। प्रेज गॉड। परमेश्वर ने सुलेमान राजा को दर्शन देकर क्या बोला? जो कुछ तू चाहे मांग और मैं तुझे दूंगा। गॉड आपके पास आ गया और आपसे पूछता है, मांग तुझे क्या चाहिए, क्या मांगेंगे? भले सोचो दिन में, मुझे मत बताओ। परमेश्वर आके आपसे पूछता है, मांग तुझे क्या चाहिए। एक ओपन अपॉर्चुनिटी आपके सामने परमेश्वर रखा है, आपको क्या चाहिए, जो बोलोगे मैं दूंगा। ऐसा के परमेश्वर आपसे बात करता है, तो आप अपने दिल में सोचो आप क्या मांगेंगे। सुलेमान कौन था? दाऊद का बेटा था। इजरायलियों के ऊपर परमेश्वर किसी न किसी न्यायी को अपॉइंट करता था, जज को अपॉइंट करता था। वो उनको संभालते थे, दुश्मन से संभालते थे और उनका न्याय करते थे। और समूएल के टाइम पर यहूदियों ने परमेश्वर से राजा मांगा। आके समूएल को बोलते हैं, जैसे हर कंट्री के ऊपर कोई ना कोई राजा होता है, तो हमारे ऊपर एक राजा आने दो। समूएल बोलता है, गॉड हमारा राजा है, क्या हमारे लिए काफी नहीं है? जिसने पूरा दुनिया बनाया, दुनिया को संभालता है, दुनिया को चलाता है, वो हम लोगों के साथ में है, और क्या चाहिए? लेकिन यहूदियों ने जिद किया, हमें एक राजा चाहिए। और गॉड ने समूएल को कहा, एक राजा उनको दे दे। और पहला राजा उनका कौन था? साउल। उनका पहला राजा साउल था, जो करीब 40 साल उनको राज किया। उसके बाद दूसरा राजा कौन था? दाऊद। वो भी करीब 40 साल उसके ऊपर राज किया। फिर तीसरा राजा सुलेमान, जो हम देख रहे हैं, सोलोमन, ये भी करीब 40 साल राज किया। दाऊद जब से राजा बना लड़ाइयां करता रहा, एंड तक लड़ाई करता रहा। उसका फायदा, उसका फल सुलेमान को मिला। 40 साल सुलेमान ने राज किया, एक भी लड़ाई नहीं किया। उसके टाइम पे शांति था उसके राज में। वो परमेश्वर की भक्ति करता है, बहुत परमेश्वर की भक्ति करता है। और परमेश्वर को उसको बात करता है, मांग तुझको क्या चाहिए, जो भी मांगेगा मैं तुमको दूंगा। आपको मालूम आपने क्या मांगा, ठीक है? लेकिन सुलेमान ने क्या मांगा, हम देखते हैं, आगे बढ़ेंगे 8, 9, 10। सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, जी, तू मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा और मुझको उसके स्थान पर राजा बनाया है। जी। अब हे यहोवा परमेश्वर, जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था वह पूरा हो। तूने तो मुझे ऐसी प्रजा का राजा बनाया है जो भूमि की धूलि के किनकों के समान बहुत है। जी। और अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके? कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके? परमेश्वर आके सुलेमान को बोलता है, मांग तुमको क्या चाहिए। सुलेमान ने क्या मांगा? सिर्फ बुद्धि और ज्ञान। कहता है, जो तुमने देश मुझे दिया है, जो देश का मुझे राजा बनाया है, इसको संभालने के लिए बुद्धि और मुझे ज्ञान चाहिए। संभालूंगा कैसे? प्रेज़ गॉड। बड़ा देश, वो टाइम पर देश का पॉपुलेशन 20 लाख 25 लाख बहुत हो गया। आज की तारीख में तो करोड़ों में है। हमारा इंडिया देश 135 करोड़ है। वो टाइम पर 20-25 लाख पॉपुलेशन, मतलब बहुत बड़ा देश। और सुलेमान ने क्या मांगा? आपने क्या मांगा आप लोगों को मालूम है?
सुलेमान ने क्या मांगा? बुद्धि और ज्ञान। कोई भी दुनिया की चीज नहीं मांगा। जो गॉड तुमने मुझे सेवा दिया है, जो जिम्मेदारी दिया है, उसको पूरा करने के लिए शक्ति दे। ठीक है, गॉड क्या दिया? पढ़ेंगे 11 और 12। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी ही मनसा हुई, अर्थात तूने न तो धन संपत्ति मांगी है, न ऐश्वर्य, और न अपने बैरियों का प्राण, और न अपनी दीर्घायु मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है, जिससे तू मेरी प्रजा का, जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है, न्याय कर सके। इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है, और मैं तुझे इतना धन संपत्ति और ऐश्वर्य दूंगा जितना न तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला और न तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। न तुझसे पहले किसी राजा को मिला और न ही तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। ध्यान देना है, सुलेमान ने मांगा क्या? गॉड आपने जो जिम्मेदारी दिया वो पूरा करने के लिए शक्ति दो। लेकिन गॉड ने क्या दिया उसको? इतना बड़ा बात कह दिया, जब से दुनिया बना, जब तक दुनिया चलेगा, तब से तब तक उसके जैसा अमीर इंसान न कोई पैदा हुआ, न कभी कोई पैदा होगा। ये बात जो हम करते हैं करीब आज से 3000 साल पहले की है। वो टाइम पर सुलेमान राजा इतना अमीर था, आज का भी जो सबसे ज्यादा अमीर इंसान पूरी दुनिया का है, वो भी यहां तक नहीं पहुंच सका है। इंडिया का सबसे अमीर कौन है? मुकेश अंबानी। कितना है उसके पास? कितना अमीर है वो? करीब 6.5 लाख करोड़। कितना? 6.5 लाख करोड़। दूसरा अमीर इंसान जो 1 लाख करोड़ के करीब है, कितना गैप है? और इंडिया का 100 नंबर अमीर इंसान जो है, 100 नंबर, वो 10,000 करोड़ का मालिक है रिकॉर्ड के हिसाब से। लेकिन सबसे पहला सबसे ज्यादा अमीर कौन है? 6.5 लाख करोड़। इंडिया की बात करता हूं, जो दुनिया का 10वां अमीर इंसान है, उससे और 9 ज्यादा अमीर इंसान है पूरे दुनिया में। लेकिन सुलेमान उन सबसे ज्यादा अमीर। आज से 3000 साल पहले, तो सोचो सुलेमान के पास क्या होगा। मांगा क्या? मिला क्या? हम लोग प्रेम में गॉड से क्या मांगते हैं पूरा समय? दुनिया। दुनिया मांगते ना, ये भी दो, वो भी दो, सब चाहिए। अपने टाइम पर साउल जो यीशु मसीह का चेला था, वो भी बहुत अमीर था, शिपिंग कंपनी था उसके पास। साउल फिलिप्पियों की किताब 3 अध्याय में क्या कहता है? जो चीजें मेरे लाभ की थी उनको मैं हानि समझता हूं, उन सबको मैं पूरा कचरा समझता हूं। क्या समझता है? जो कुछ प्रॉपर्टी उसके पास था, मिलके था, बोलता है वो पूरा कचरा है। और हम लोग गॉड के पास आके क्या मांगते हैं? क्या मांगते हैं? क्या मांगते हैं? हाँ, धन संपत्ति को पौलुस क्या बोलता है? पौलुस पूरा कचरा बोलते हैं ना। तो पूरा कचरा कौन मांगता है? कबाड़ी। वो कबाड़ी का काम होता है ना, हम कबाड़ी है, पूरा कचरा मांगते हैं गॉड से। प्रेज़ गॉड। सुलेमान राजा बहुत ही अमीर अपने टाइम पे, उसके जैसा कोई भी नहीं। जब सुलेमान राजा के पास बहुत कुछ है, उसके देश में शांति है, कोई तकलीफ, कोई रुकावट, कोई परेशानी नहीं है। तो एक बार सुलेमान राजा बैठ के सोचता है, थोड़ा जगह देंगे, सिस्टर्स अंदर घुसेंगे या जाने को देंगे? सुलेमान राजा एक बार सोचता है, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर इंसान है,
जरा मैं चेक करूं मुझ में और क्या फ़र्क है दुनिया में। पहले वो दुनिया को देखता है, दुनिया को देखता है, क्या देखता है? सूरज अपने टाइम पे उगता है, चांद तारे अपने टाइम पर आते हैं, सारी चीज़ें जो शुरू में गॉड ने बनाई शुरू से चलती थी आज भी चलती है। नदियां बहती है समुद्र की तरफ, कंटिन्यू बहती रहती है, बहती रहती है, बहती रहती है, फिर भी समुद्र पूरा भरता नहीं है। सही है ना? समुद्र में पानी भरता जाता है, भरता जाता है, भरता जाता है, भरता ही नहीं है। नदियां जहां से बहती है, ओरिजिन जहां से बहती है, वहां पे पानी कहां से आता है? खलासी नहीं हो रहा है, बहता जा रहा है। एक साइकिल चलता है, आसमान में पानी जाता है, बाफ होके फिर वापस नदियों में आता है। दुनिया चलता है, सब अपने टाइम पर चलता है। इंसान पैदा होता है, इंसान मरता है, दूसरा इंसान आता है। कहता है सुलेमान राजा, गॉड ने इंसानों को काम पे लगा के रखा हुआ है, इंसान सुबह से रात तक गधे के जैसा काम करता रहता है, काम करता रहता है, काम करता रहता है, तृप्ति होती नहीं। आंखों से दुनिया को देखता है, आंखों में संतुष्ट होता ही नहीं, पेट भरता नहीं, जब भी तो कुछ चाहिए चाहिए चाहिए। इंसान आता है, मरता है, दुनिया तो चलता रहता है, कोई नयापन तो है नहीं। आज जो नया है वो कोई टाइम पे था पहले, आज जो नया है आगे ये भी पुराना हो जाएगा, कोई नया चीज़ आ जाएगा, लेकिन वो भी पहले हो चुका है, कोई नया चीज़ तो है ही नहीं। सही है ना? बोले सब व्यर्थ है। फिर सुलेमान राजा बोलता है मैं सबसे ज़्यादा अमीर इंसान है, सबसे ज़्यादा अमीर, कुछ अलग होना चाहिए, कुछ तो अलग होना चाहिए ना। पूरे दुनिया में उसके जैसा अमीर कोई भी नहीं है। सुलेमान राजा क्या बोलता है? मैं पूरा दिन हंसूंगा, पूरा दिन हंसता है, बगैर किसी चीज़ के फालतू हंसता रहता है, कुछ भी नहीं है, ऐसे बैठे बैठे हंसता है। लोग क्या बोलते हैं? पागल हो गया हमारा राजा। बोलते हैं हंसना इतना अच्छा नहीं। फिर बोलता है मैं पूरा दिन दारू पीऊंगा। क्या करता है? पूरा दिन दारू पीऊंगा। लोग राजा के लिए उल्टा सीधा बात करते हैं, बोला पूरा दिन दारू पीना बचा नहीं। इतना पैसे वाले, बहुत सारे गार्डन बना दिए उसने, बहुत सारे कुएं खुदवा दिए। वो टाइम हमारे जैसा नल के जैसा पानी नहीं था, कुएं खुदवा दिए। बोलता है लेकिन पानी तो उतना ही चाहिए जितना जरूरत है। गार्डन में कितना गार्डन घूमूंगा, ये गार्डन में जो है वही दूसरे गार्डन में भी है। इतना मैंने गार्डन बनाया, इतने कुएं खुदवा दिए, वो भी फायदा नहीं है। फिर राजा क्या सोचता है? कुछ तो लोग होना चाहिए। कितना शादी किया सुलेमान राजा ने? कितना शादी किया? और टोटल 1000। आज की तारीख में किसी को पूछो, बोला एक को संभालना मुश्किल है। 1000 शादी, प्रेज़ गॉड। लेकिन फायदा क्या? जिंदगी वही वही जीना है। क्या बोलता है? ये सब जो मैंने किया है, इतना मेहनत किया है, व्यर्थ है, मतलब ही नहीं, कुछ भी काम का नहीं है। फिर राजा सोचता है मेरे पास बहुत ज्यादा बुद्धि है, दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धि मेरे पास है, लेकिन एक टाइम आएगा मैं मर जाऊंगा, मूर्ख भी मर जाएगा, मूर्ख का भी जिंदगी चलता है, मेरा भी जिंदगी चलता है, तो फर्क क्या है? कुछ फर्क है? जितना ज्यादा बुद्धि उतना ज्यादा इंसान परेशान। मालूम है ना आप लोगों को? जितना ज्यादा बुद्धि है उतना ज्यादा परेशान है इंसान। वो ज्यादा सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचते सोचते पागल हो जाता है। जिसको बुद्धि ज्यादा नहीं वो सोचते नहीं ज्यादा, जो चलता चलने दो। ज्यादा बुद्धि वाला कभी भी देखो, जिसको ज्यादा बुद्धि है इंसान पागल, किसी की बात को मानेगा नहीं, ज्यादा आर्ग्यूमेंट करेगा, सुनेगा ही नहीं। वो हमेशा क्या सोचता है? मैं ज्यादा बुद्धिमान है। तो सुलेमान राजा क्या बोलता है? बुद्धिमान भी मरेगा, मैं भी, मूर्ख भी मरेगा। फर्क क्या है? बाद में कौन याद करता है? क्या फायदा होने वाला है बाद में? सब तो मिट्टी में मिल जाएंगे। इतना बुद्धि मेरे पास है, एक्चुअल वो भी काम का नहीं है, व्यर्थ है। क्या बोलता है? व्यर्थ है। उसके बाद सुलेमान राजा के मन में एक विचार आता है, किसी को पूछो आप मेहनत किसके लिए करता है, क्या जवाब देगा? बच्चों के लिए। जवाब ये था ना, बच्चों के लिए, बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। लेकिन सुलेमान राजा क्या सोचता है? दिमाग बहुत ज्यादा है उसको। क्या सोचता है? इतना मैंने मेहनत करके कमाया, बहुत कुछ जमा किया, बाद में
मेरा बच्चा अगर मूर्ख निकला तो क्या होगा? सब गंवा देगा। मैंने मेहनत किया, जिसके लिए जोड़ के रखा, कंजूस के साथ खाया, और जिसके लिए मैं जमा करके रखा, अगर वही बच्चा मूर्ख निकला तो सब गंवा देगा। और अगर वो मेरा बच्चा बुद्धिमान है, बच्चा अगर बुद्धिमान है खुद ही कमा के खाएगा। सीधी सी बात है, बुद्धिमान तो खुद ही कमा के खाएगा। तो मैं जो मेहनत करता हूं, जमा करना जमा करना जमा करना, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, किसके लिए करता हूं? व्यर्थ है। कोई भी काम का चीज नहीं है, सब व्यर्थ है। दुनिया में इंसान जो कुछ भी काम करता है, गधे के जैसा काम करता है, सब व्यर्थ है। प्रेज़ गॉड। यीशु मसीह क्या बोला? मत्ती की किताब 6 अध्याय 27, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 26 एंड 27 पढ़ेंगे। आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं न काटते हैं जी, और न खेतों में बटोरते हैं जी, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? हाँ। तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? प्रेज़ गॉड। आकाश के पंछियों को देखो, वे कुछ करते हैं? एक बार कौवा उड़ते हुए आया, उसको बहुत अच्छा जलेबी मिला। क्या मिला? उसने क्या किया? अच्छी तरह से पेट भर के खाया, बाकी लेके वो जमा कर रखता है, मैं शाम को भी खाऊंगा। देखा क्या ऐसा कभी? क्या करता है कौवा? क्या करता है? खाने के बाद चला जाएगा, पेट भर गया ना, खलास, मालूम है शाम को वापस मुझे खाना मिलने वाला है। एक भी पंछी मुझे दिखाओ जो खाना जमा करता है बाद के लिए। आपने कभी देखा है कोई एक घर में रहे जो पूरा घर खाने का बनाओ, जब भी दिन मंगता सा मुंह से निकाल के खाए? देखा ऐसा कभी? सोच के बताओ, ऐसा कभी देखा है क्या? नहीं देखा है। पीछे भाई लोग देखा है? सबने सबने देखा है। जब भी भूख लगे मुंह से काट के खा लो। चींटियां नहीं लड्डू के अंदर घुस जाती है, घुसी है ना, लड्डू के अंदर फिर रहती है ना, उसी को अपना घर बना लेती है ना, और जब भी भूख लगता है काट के खा लेती है। प्रेज़ गॉड। कोई भी मेहनत नहीं करते हैं, लिखा हुआ फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है, और तुम लोग चिंता करते हो। तुम तो उनसे भर करो। गॉड ने हम इंसानों को अपने जैसा बनाया, गॉड की तारीफ करने के लिए। बाकी सब चीज गॉड अपने आप हमको देगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? गधे के जैसा काम करते हैं, मेहनत मेहनत मेहनत। गॉड के लिए टाइम ही नहीं है। और करो आगे। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते हैं न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। और 30। इसलिए जो परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह क्यों कर न पहनाएगा? हे अल्पविश्वासियों, हे कम विश्वास वालों। हमने सुलेमान का स्टोरी पढ़ा ना, उसके जैसा अमीर जब से दुनिया बना, जब तक दुनिया चलेगा, उसके जैसा अमीर न कभी कोई पैदा हुआ न कभी कोई पैदा होगा। यहां पे गॉड कहता है, यीशु मसीह कहता है, सुलेमान ने सबसे अच्छे से अच्छे कपड़े पहने थे। एक उसने जो अच्छे से अच्छे कपड़े पहने थे, आज भी जंगली फूलों को देखो, जंगली फूल जो हम लोग फूल यूज करते हैं, गुलाब का फूल, ये नहीं बात करता है, जंगली फूल। वो जंगली फूल जो है सुलेमान के कपड़ों से भी कहीं अधिक ज्यादा अच्छे थे, जो गॉड ने बनाया। जो गॉड ने जंगली फूल बनाए, वो जंगली फूल भी सुलेमान से भी, सुलेमान के कपड़ों से भी कहीं अधिक ज्यादा अच्छे लगते हैं। और गॉड कहता है तुम उनसे भरकर हो। प्रेज़ गॉड। सुलेमान से भरकर जंगली फूल, जंगली फूल से भरकर हम।
तो कितना परमेश्वर की कृपा हम लोगों के ऊपर है। सुलेमान राजा आखिर में क्या कहता है? सब कुछ सुना गया, सब कुछ सुना गया, मेरे काम की बात क्या है? जितना जरूरत है मेहनत करो, कमाओ, बाकी टाइम गॉड को दो। आखिर में गॉड के पास ही जाना है ना, किस लिए? सब फिजूल, पूरा दिन इंसान रोता रहता है, भागता रहता है, यहाँ से कमाऊंगा, वहाँ से कमाऊंगा, यहाँ से 2 पैसे बनेंगे, वहाँ से 2 पैसे बनेंगे, मेहनत 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 मेहनत, यहाँ से और ज़्यादा अच्छा होगा। और उसमें क्या होता है? जितना ज़्यादा अच्छा की सोचता है उतना ज़्यादा फंसता है। जितना ज़्यादा मेहनत करता है 2 पैसे और ज़्यादा आने के लिए, उतना ज़्यादा तकलीफ पड़ता जाता है। ऐसे होता है ना। शांति से रहो, संतुष्टि के साथ रहो, जो जरूरत है गॉड का प्रॉमिस है मैं पूरा करूंगा, मैं शर्मिंदा होने को नहीं दूंगा। हम ज़्यादा लालच करते हैं और फंसते हैं। यीशु मसीह क्या बोला? मत्ती की किताब ये 6 अध्याय का 30, 31, 32, 33 में क्या बोला? सबसे पहले पूरा पढ़ो। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे जी, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। जो यीशु मसीह को नहीं जानते वो मेहनत करते रहते हैं। और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। तुम्हारा स्वर्गीय पिता, हमारा बाप जो स्वर्ग में रहता है, वो जानता है हमें ये सब चीजों की जरूरत है। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। फोकट में मिल जाएगी। सबसे पहले परमेश्वर के राज्य धर्म की खोज करो, यूं ही मिल जाएगा। हमारे पास टाइम ही नहीं है गॉड के लिए। हम क्या सोचते, मैं इतना मेहनत करूंगा, उतना कमाऊंगा, और पूरा समय मेहनत 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 मेहनत। न गॉड मिलता है न दुनिया की आशीष मिलती है, कुछ नहीं मिलता है। और 34 वचन में यीशु मसीह क्या बोला? सो कल के लिए चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। लूका की किताब 12 अध्याय में एक उदाहरण दिया हुआ है। मैं इतने पैसे कमाऊंगा, उससे मैं फिर ये खरीदूंगा, उससे और 2 ज़्यादा पैसे कमाऊंगा, और फिर ये करूंगा। ऐसे करते करते मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा, इतने खेत लूंगा, मैं इतने गोडाउन बनाऊंगा, ऐसा होगा वैसा होगा। गॉड क्या कहता है? इतना प्लान किया है, आज ही मैं तुमको उठाने वाला है। तो दुनिया के हिसाब से प्लान करता रहा, तुमको ना दुनिया मिला ना मैं मिलूंगा। गॉड कहता है। गॉड के लिए टाइम ही नहीं लोगों के पास। यीशु में से क्या बोले? कल की चिंता कल का दिन अपने आप कर लेगा। अरे आज के लिए तो सोचो, आज खाना मिला ना, धन्यवाद किया। रहने के लिए घर है ना, धन्यवाद किया। कपड़े अच्छे पहनने के लिए धन्यवाद किया। गॉड के लिए टाइम ही नहीं है, पूरा समय दुनिया। सुलेमान राजा इतना बुद्धिमान, वो सब देखने के बाद क्या बोलता है? सब व्यर्थ है। यीशु में से वही बोलता है, परमेश्वर के राज्य की खोज करो, यूं ही जरूरतें पूरी हो जाएगी। तो क्या करना है? दुनिया के पीछे भागना है, दुनिया दूर दूर जाएगा। गॉड के पीछे भागोगे, गॉड भी मिलेगा, दुनिया अपने आप आपके पीछे आएगा। आपको दुनिया के पीछे जाने की जरूरत नहीं। तो क्या करना है? सबसे पहले परमेश्वर के राज्य, उसके धर्म की खोज करना है, सारी चीजें अपने आप मिल जाएगी। विश्वास करते हैं? वचन सच्चा है? अपनी आंखों को बंद करेंगे।